महीने से पहले इसको यूज़ कर लीजिए, 6 महीने के बाद ये आपके लिए एडिबल नहीं होगा। सेम इन द केस ऑफ मेडिसिन्स एंड ड्रग्स। उसमें भी क्या होता है, जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसका वो मेडिसिन बना होता है, वो आपस में रिएक्ट करते करते धीरे धीरे क्या हो जाता है, दे आर नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, वो उस पर्पस के लिए फिर नहीं बचती जिसके लिए वो मेडिसिन होती है। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि एक्सपायरी डेट की मेडिसिन नहीं लेनी। एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं वो खत्म हो गई, वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई, जो कि अब हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि हमारी बॉडी को डिटेरियोरेट कर सकती है, मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। आगे चलते हैं हम। इन्फेस्टेशन बाय इंसेक्ट्स, पैरासाइट्स एंड रोडेंट। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके लिए, अभी आप समझ सकते हैं। आपने अभी लोगों ने, आप बच्चों ने, सबने सुना होगा लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक मतलब क्या था, टिड्डी का अटैक। ये कहाँ से हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो ये पाकिस्तान के थ्रू आया था, लेकिन पाकिस्तान से भी नहीं आया था एक्चुअली। ये अफ्रीका के डेजर्ट में, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ के डेजर्ट में ये आपका टिड्डी वहाँ पे ग्रो की बहुत सारी, और बहुत सारी टिड्डी जिसको हम लोकस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ से ग्रो किया और फिर पाकिस्तान के थ्रू आके इंडिया में आया, अब इंडिया में फैला रहा है। और अभी वार्निंग भी किया है एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में ये ध्यान रखती है कि कितने फॉरेस्ट हैं, क्या एग्रीकल्चर हो रहा है, ये सब ध्यान रखती है। कौन, वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने ये अभी वार्निंग दिया है कि अभी और भी लोकस्ट अटैक हो सकता है, मतलब टिड्डी अटैक हो सकता है। तो ये जो लोकस्ट होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी फूड आइटम को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब ये आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लैक्स करोड़ इनकी काउंटिंग होता है। और जब ये अटैक करते हैं पूरा फील्ड क्या होता है, एकदम खाली होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरेटिंग या डिटोरेशन ऑफ फूड। ओके, सो शैल बी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक सो। दिस इज कॉमन कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज। लेकिन हमने इतने सारे आपको फूड स्पॉइलेज की चीज़ें बताई, लेकिन जो कॉमन रीज़न है फूड के, वो आपको जानना जरूरी है। जो वो है नंबर 1 क्या है, इम्प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर। आप जैसे कि मिल्क है हमारे पास मिल्क है, लेकिन हम गरीब हैं, हम मतलब मैं, आप लोग तो अमीर हैं। ठीक है, मेरे पास फ्रिज नहीं है, आई एम नॉट हैविंग फ्रिज बट आई एम हैविंग मिल्क, सो हाउ कैन आई प्रिजर्व माई फूड। अब मैं फ्रिज में रख दूंगा तो जल्दी सही रहेगा, लेकिन अगर मेरे पास फ्रिज नहीं है तो क्या करूंगा, मैं उसको बॉयल करूंगा। चलो घर में तो ऑप्शन मिल गया, लेकिन सपोज करो मुझको ट्रांसपोर्टेशन करना है मिल्क का फ्रॉम गुजरात टू कहाँ कर देते हैं, मध्य प्रदेश। ओके, ज़्यादा दूर नहीं करते, मध्य प्रदेश करना है, और मेरे पास वो ट्रांसपोर्ट नहीं है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को फिक्स कर ले 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। वो ऐसा कुछ है नहीं जो कूल रहे अंदर से। अगर मेरे पास ऐसा नहीं है तो मैं उन फूड पैकेट को लेके जाऊंगा वहाँ तक, तब तक वो ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर। हमारे पास अगर प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर नहीं होगा तो हमारा फूड ख़राब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया टोमेटो का फार्मर ग्रो करते हैं, तो फार्मर ने ग्रो कर दिया। अब हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर, इस पर हम टमाटो को रख सकें तो कम से कम 1 महीने तक चल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फार्मर के पास पैसा नहीं है, उसके पास प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है कम, वो उसके पास एसी का फैसिलिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो क्या होगा, उसका फूड आइटम खराब हो जाएगा। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इनकरेक्ट स्टोरेज टाइम, स्टोर करना है सिर्फ 2 मंथ, हम कर रहे हैं 4 मंथ, तो क्या होगा, फूड हमारा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। फूड रखा हुआ है बट वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर एयर पास का सिस्टम नहीं, मतलब एयर, फ्रेश एयर उनको मिल ही नहीं रही, तो तब भी फूड पेरिश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फेलियर टू सेपरेट फूड। कई सारे फूड होते हैं जो आपस में मिक्स होकर खराब हो जाते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि सपोज करो बहुत सारे एप्पल रखे हुए, उनमें से एक एप्पल खराब हो गया, हमने उसको ध्यान नहीं दिया और वो भी उसी में पड़ा रहा, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसी और को एप्पल को भी क्या कर देगा, वो खराब कर देगा। पढ़ा है ना, एक सेब सभी सेब वो खराब कर देता है, वही एग्जाम्पल है बच्चों ये। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसिव डिले बिटवीन रिसीविंग एंड स्टोरिंग। मतलब कभी कभार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन से फूड आ रहा है, सपोज करो दिल्ली से आगरा फूड आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा, फूड आके ड्राइवर ने रख दिया आगरा, बट जो आगरा में जिसको रिसीव करना है उसके पास टाइम नहीं है, या फिर क्या हुआ पता नहीं, वो प्रॉपर टाइम पे रिसीव नहीं कर पाया, तब भी फूड खराब हो सकता है। मतलब अगर प्रॉपर हमने रिसीव नहीं किया, स्टोर नहीं किया, तब भी फूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना,
ये ट्रांसपोर्टेशन इशू के कारण भी हो सकता है। अभी ज़्यादा नहीं होता, अभी हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, लेकिन पहले ऐसा हो सकता था। लास्ट है इनएडिक्वेट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, और अगर हम प्रॉपर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं अपना रहे हैं तभी भी फूड खराब हो सकता है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आया है अभी हमारे वीडियो का, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट फूड प्रिजर्वेशन मेथड, हमारे पास कौन कौन से फूड प्रिजर्वेशन के मेथड है। देखो मैंने यहाँ पे बच्चों कितना लिखा हुआ है, 7 मेथड्स लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 इनको तो डिस्कस कर ही लेते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है कैनिंग। तो कैनिंग बेटा कैन से आया है। कैन मतलब आई कैन वाला कैन नहीं, जो आपका टीन का कैन होता है जिसमें आप पेप्सी का जो कैन पीते हैं आप, वो सब। तो वो प्रिजर्वेशन मेथड क्या है बेटा, कैन वाला आपने कोई फूड लिया, उसको उसके अंदर डाला, ठीक है, कैन के अंदर, उसको सील किया। अब सील करने से क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर पहले से बैक्टीरिया हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे। तो कैनिंग प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट इज द कैनिंग प्रोसेस? इन कैनिंग प्रोसेस फूड इज पुट इनसाइड द कैन, देन वी सील दैट कैन, हम उस कैन को सील करेंगे। सील मतलब एयर टाइट, उसके अंदर एयर नहीं जाएगा। देन वी पुट दैट कैन इन द फायर। और फायर में हम कैसे रख सकते हैं, हम बॉयल वाटर के अंदर डाल सकते हैं उसको, या फिर हम डायरेक्ट उसको उसमें फायर में रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसके अंदर का फूड क्या हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा, और जो बैक्टीरिया है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब अंदर के बैक्टीरिया खत्म और बाहर से बैक्टीरिया आ नहीं सकते, हमारा फूड क्या हो गया, सेफ हो गया। दैट इज नोन एज कैनिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है स्मोकिंग प्रोसेस। स्मोक मतलब क्या, स्मोक मतलब धुआं। तो स्मोकिंग प्रोसेस में क्या होगा कि हम फूड को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुक करेंगे, जिससे क्या होगा, उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। और ये जो स्मोकिंग प्रोसेस है, इसमें फूड को हम ऑयल हो गया, ठीक है,